कि आपके काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। कल जो हुआ वो ट्रेलर था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो सवाल पूछने को गुनाह मान लिया गया था, लोगों में डर बिठाया गया था कि सवाल नहीं पूछ सकते, सरकार को घेर नहीं सकते। हाँ, आप लोगों ने वो डर मिटा दिया है आप सब में से। हम अब इनसे डरने वाले नहीं है। हम अब इनकी आंख में आंख डालकर इनसे सवाल करेंगे। थोड़ा सा एक बार मीडिया के साथ ही क्लियर हो जाइए, वो देख नहीं पा रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाइए, लोगों से बात करने दीजिए एक बार। अब दूसरी जीत हम लोगों ने कल हासिल कर ली थी। जो सरकार बातचीत में यकीन नहीं रखती, उस सरकार को कल झुकना पड़ा और हमें बुलाना पड़ा बात करने के लिए। वो गलती हो गई हमसे, वो हम मानते हैं। हमें कल धोखा मिला, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कल जब हमने उनके चेहरे देखे तो समझ में आ गया कि इनकी हवाइयां उड़ी हुई है इस समय। पर ये वो सरकार नहीं है जो बातचीत में यकीन रखती है। ये वो सरकार नहीं है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। सरकार लोगों की बात में विश्वास नहीं रखती है। इसलिए संघर्ष अभी बाकी है और जारी है। ये चीज मैं आप लोगों को बता सकता हूं। ये चीज मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि हम लोग जीत के बहुत करीब हैं। हम लोग जीत के बहुत करीब हैं, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है हमें, क्योंकि अभी भी ये लोग एक मौका ढूंढ रहे हैं कि हम कोई गलती करें और फिर ये उस गलती का फायदा उठाएं। कल तक बहुत प्यार से बात हो रही थी। आज से हम लोग फ्रंट फुट पे खेलेंगे। बिल्कुल। इनसे बहुत प्यार से बात कर लिया हम लोगों ने, लेकिन कल जिस तरह पुलिस ने हमारे बच्चों को मारा है, उनके सर फोड़े हैं, उनको सड़कों पर घसीटा है, हजारों हमारे बच्चे अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। तो कल दिल्ली पुलिस को जो करना था उन्होंने कर लिया। आज से चीजें हम डिसाइड करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। कल इन्होंने हमारे बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया था। बहुत लड़कियों को, लड़कों को, बूढ़े लोगों को जो बेचारे आकर शांति से बैठे हुए थे, उनको भी ये लोग मार पीट के डिटेन करके ले गए। आज सुबह, आज दिन तक भी इन्होंने कई लोगों को डिटेन किया था। इसके बाद सौरव दास ने ये ट्वीट किया था कि अगर दिल्ली पुलिस इन लोगों को नहीं छोड़ती है तो मैं, सौरव और दीपक जाकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे धरना देंगे। वो ट्वीट डालने के 1 घंटे में दिल्ली पुलिस का कॉल आया कि हमने सबको छोड़ दिया है। अभी फिलहाल कोई भी हमारा साथी डिटेन नहीं किया गया है। सारे लोगों को छोड़ दिया गया है। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि अभी धरने की हमें जरूरत नहीं है, अभी धरना देने की जरूरत नहीं है, कोई मार्च की जरूरत नहीं है। लेकिन
दिल्ली पुलिस को हम ये कहना चाहते हैं कि कल जो आपने किया जो किया, अब आगे अगर हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी हुई या कुछ भी गलत हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों ने 20 जून को जब पहली बार जंतर मंतर बैठे थे, 31 दिन हो गए हमको यहाँ पे बैठे हुए, 31 दिन से यही सो रहे हैं हम लोग। कल ये लोग स्टेज तोड़ के चले गए, पूरे स्टेज पे कांच ही कांच था, लाइटें बंद कर दी थी, माइक बंद कर दिया था, फिर भी हम लोग कल जंतर मंतर पर सोए थे। और 20 जून को जो वादा किया था वो वादा आज भी कायम है कि जंतर मंतर से तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान को ये लोग बर्खास्त नहीं करेंगे। 3 मांगे रखी थी हमने सरकार के सामने। सोनम वांगचुक को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। दूसरी मांग, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। और तीसरी मांग, जितने भी परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है नीट का पेपर लीक होने के बाद, हर उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये तीनों डिमांड सरकार को पूरी करनी होगी। जब तक नहीं होंगी ये मांगे पूरी, तब तक हम ये धरना, ये प्रदर्शन नहीं खत्म कर रहे हैं। पहली मांग यही थी कि सोनम वांगचुक को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। कब आएंगे वो हमारे सामने? अभी आज उसमें पहला मूवमेंट हो गया है। आज सोनम वांगचुक को ये लोग मान गए और उनको सफदरजंग हॉस्पिटल से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया है। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है, बहुत नाराजगी है सिस्टम के खिलाफ। लेकिन 31 दिन से हमें एक चीज समझ में आ गई है कि हम लोग जीत के बहुत करीब हैं। बस शांति बना के रखनी है, हम पे थोड़ा सा भरोसा कर लो। 1.5 महीने में अगर हमने देश की युवाओं को सड़कों पर ला दिया है, जनता को जगा दिया है, तो जीत कर ही हम लोग यहां से वापस जाएंगे, इतना भरोसा करें। देखो, हम लोग कोई एक्सपीरियंस लोग नहीं है। 6 जून को जब दीपके यूएस से लैंड किया था तो मैं दीपके के साथ एयरपोर्ट से आया था। तो 6 जून को मैंने और दीपके ने खुद पहली बार जंतर मंतर देखा था। हमने इस तरह का आंदोलन कभी नहीं किया है। हमें राजनीतिक षड्यंत्र समझ में नहीं आते हैं। जैसे कल भी मेन कोर्ट सारों को बुला के इन्होंने 4 घंटे वहां पे रखा। 2 घंटे तक हमें अपना फोन यूज नहीं करने दिया गया। एक समय हम लोग को ये लगने लग गया था कि हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हमें ना बाहर जाने दे रहे थे, हमें ना फोन यूज करने दे रहे थे। उसके बाद भी जब बातें पूरी हो गई, सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो इसलिए हमने अब से डिसाइड किया है कि सरकार को बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आएगी, हम नहीं जाएंगे। हमें शायद राजनीति नहीं आती, लेकिन हम इनकी तरह अनपढ़ गवार नहीं है। हम अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं। तो अब सरकार को बात करनी है तो सरकार आएगी, जनता के सामने जंतर मंतर पर ही बातचीत होगी। अब एक आखिरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए, अभी ये एक जगह आप लोग यहाँ पर मौजूद है, जंतर मंतर तो खैर खचाखच भरा हुआ ही है। इस समय दिल्ली में इस तरह की लगभग 5 या 6 जगह है जहां पर जनता सड़कों पर उमड़ी हुई है। और ये तो सिर्फ दिल्ली है, पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं। तो हमें थोड़ी सी शांति बना के रखनी है। कल थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ। मिसमैनेजमेंट इसलिए हुआ क्योंकि कल दिल्ली में लगभग 6-7 लाख लोग मौजूद थे हमारे प्रदर्शन के लिए। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी कम्युनिकेशन हो, हम लोग खुद आकर आपके बीच में बैठकर आप लोगों से बात करें और वो कम्युनिकेशन खुद दें।
प्लीज किसी भी अफवाह पर ध्यान मत देना, अफवाह पर ध्यान मत देना। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैंने सुना भड़का रहे हैं, बहुत भड़का रहे हैं लोग। दिल्ली पुलिस ने कल बहुत बर्बरता की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उन्हीं की तरह हरकतें करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हमने आंदोलन के पहले दिन से कहा है कि अगर तुम हमारे आंदोलन का समर्थन करते हो तो तुम्हें गांधी और अंबेडकर की राह पर चलना होगा, उसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। सर हम चाहते हैं वीडियो अपलोड कर डाले बोले तो शांति बना के रखनी है। ये लोग उकसाएंगे, बीच बीच में भाजपा के गुंडे भी घूम रहे हैं, वो भड़काएंगे। हमें भड़कना नहीं है, हमें गुस्सा नहीं करना, बैठे रहना है। इस समय पूरी सरकार की हवा टाइट हो रखी है, तो यहीं पर बने रहो, डटे रहो, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। पिछले 12 साल में सरकार को सबसे ज्यादा पसीने आप लोगों ने दिलाए कल, और सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं, जिनको लग रहा है, पीछे एक सेकंड रुक जाओ, जिनको लग रहा है, सरकार को ये लग रहा था कि कल चलो जो हो गया सो हो गया, तो सरकार को भी हम बता रहे कि कल जो हुआ वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आप इस देश के युवा को कहीं से भी हल्के में मत लेना। बात अभी धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है, लेकिन अगर बात नहीं माने तो प्रधान से प्रधानमंत्री भी हो जाएगा। तो सब लोग शांति बना के रखो, हमें यहीं बैठना है, यहीं डटे रहना है। कोई भी मार्च, कोई भी धरना अगर होगा तो हम लोग पहले आपसे आके कम्युनिकेट करेंगे। आपको किसी और पे भरोसा नहीं करना है। यहाँ पर भाजपा के गुंडे घूम रहे हैं, भाजपा के गुंडों को पढ़ाई लिखाई की बातें करना नहीं आता है। जिस देश के शिक्षा मंत्री में, जो इनके शिक्षा मंत्री हैं, उनको नीट की स्पेलिंग नहीं आती है। आप इनकी पुरानी ट्वीट जाके देखो, नीट को NEAT लिखते हैं ये। तो ये अनपढ़ गवार जाहिल लोग हैं, इनको सिर्फ गुंडागर्दी, मारपीट, दंगे फैलाना, लोगों को भड़काना यही आता है। अरे अभी दिल्ली पुलिस बोल रही थी कि सौरभ दास ने ट्वीट करा है कि धरना प्रदर्शन कैंसिल हो गया है, उन्होंने कैंसिल कर दिया है, ऐसा वो अफवाह फैला रहे थे। पुलिस हेडक्वार्टर, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग को, पुलिस हमारे हैंडल से अगर कुछ मैसेज आए तो वो ऑफिशियल मैसेज है। मैं सौरभ, दीप के, हमारा कोई और प्रवक्ता की कुछ बोले तो वो ऑफिशियल मैसेज है, उसके अलावा सब अफवाहें हैं। इन चोरों की नहीं मानेंगे हम, सब अफवाहें हैं। अभी इस समय जो हम डिटेंशन को लेकर धरना देने वाले थे, वो धरना कैंसिल हो गया है। सारे हमारे लोगों को छोड़ दिया गया है, कोई भी इस समय जेल में नहीं है। तो थोड़ी सी शांति बना के रखो, थोड़ी सी ठंड रखो, अपने जीवन के अगले कुछ दिन इस देश के नाम कर दो। हम लोग क्रांति लाने वाले हैं इस देश में। जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार की घिग्गी बंधवा कर छोड़ेंगे हम लोग। तो थैंक युवाओं से गलत पंगा ले लिया मोदी ने। देखिए, सुनिए, एक सेकंड सुनिए आप लोग, एक सेकंड बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। देखिए, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई राहुल गांधी से नहीं है, हमारी लड़ाई विपक्ष से नहीं है। तो सरकार ने राहुल गांधी अच्छा, उस पर तो ये गांधी को डिटेन कर लिया गया है पार्लियामेंट हाउस के सामने, वो प्रोटेस्ट राहुल गांधी को बिल्कुल, जितने भी लोग, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग भी हों, अगर इस देश के युवा के साथ वो खड़े हैं, हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं।
सरकार को साफ शब्दों में हम लोग बोल रहे हैं, कोई भी अगर ऐसा है, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो अगर छात्रों के साथ खड़ा है, उसके साथ आप लोग गलत नहीं कर सकते। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। भाई इंटरनेट की बोली जाए, इंटरनेट चालू करवाएं सरकार से। यहाँ से हम कुछ नहीं बता पा रहे हैं देश की जनता को, हमारे देश में क्या चल रहा है। बोलना दीजिए भाई, थोड़ा सा पीछे दिल में तो जीरो कीमत है उसकी, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई कीमत नहीं हो सकती उनकी जिंदगी की, इसीलिए हम लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं। इसीलिए हम लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं। सर थोड़ा सा बाइक दूर कर लीजिए, बस बात करने दीजिए लोगों से। हम एक साथ मीडिया को सबको बाइट दे देंगे, आप लोग प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ, अब हो जाओ। वो हमारे वॉलंटियर्स हैं, कुछ भी आगे के इंस्ट्रक्शंस होंगे तो आपको उन वॉलंटियर से मिलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जैम नहीं किया गया है इंटरनेट, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं इसलिए इंटरनेट स्लो चल रहा है। हमने अभी चेक करवाया है, इंटरनेट यहाँ पे जैम नहीं है। जंतर मंतर पे भी सेम प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत संख्या में लोग मौजूद हैं। कई लोगों ने बोला कि प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, थोड़ा पीछे कई लोगों ने बोला प्रधान के पुलिस खड़ी है, पूछो कौन है वो? पुलिस खड़ी है पीछे। एक एक करके मेरे को बात करनी है। उसके बाद वाला भी अगर यही करेगा तो क्या करेंगे? अगर उसके बाद वाला मंत्री भी ये करेगा तो उसको भी इस बार हटवाएंगे। इस बार रुकने वाले नहीं है। दूसरी चीज, अगर हमने शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सिस्टम में एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा कि अब पेपर लीक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज, एक बार पहला विकेट गिरने दो आप लोग, एक बार पहला विकेट गिरने दो। ये वादा है कि जब तक पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को हम लोग रीसेट नहीं कर देते, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। पुलिस के जो लोग बिना यूनिफॉर्म के मार रहे उससे शर्म की बात नहीं हो सकती कि आप बिना वर्दी के अपने देश के बच्चों को मार गए। अगर इनको लगता है कि ये सही काम कर रहे हैं तो फिर अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत है? मारना है मारो, पर कम से कम अपना नाम अपनी वर्दी तो पहन कर मारो। छुप क्यों रहे हो सादे कपड़े में? सामने आकर मारो, जितना मारना है मार लो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। एक सेकंड रुकिए, हमने फिर से आप लोगों को शांति से एक सेकंड हमारी बात सुनिए। हम फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से वही रिक्वेस्ट करेंगे। ये लोग उकसाएंगे, ये लोग भड़काएंगे, ये लोग मारेंगे, लेकिन हमको शांत रहना, क्योंकि हम लोग जीत के बहुत करीब हैं। इस आंदोलन से आप जुड़ना चाहते हैं, आप खुद को कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थक मानते हैं, मेंबर मानते हैं, लीडर मानते हैं, तो आपको शांति बना के रखना है। आपको गांधी की राह पे चलना है, आपको अम्बेडकर की राह पे चलना है। जो लोग भी मार पिटाई में यकीन रखते हैं वो सीजेपी के मेंबर नहीं हो सकते। वो सीजेपी के मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि सीजेपी के सिर्फ दो ही रोल मॉडल हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनका रोल मॉडल गोडसे है, लेकिन हमारा रोल मॉडल गांधी है। एजुकेशन बजट का जो है, जब हम दूसरे एक सेकंड हमारी बात सुनो, जाके उन सबसे बात करनी है। तो आप लोगों से एक लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज जहां भी खड़े हैं बैठ जाइए, थोड़ा सा साइड में जाके बैठ जाइए। अभी कोई भी अगला कम्युनिकेशन हम आप लोग को बता देंगे। अभी के लिए हमें यहीं पर डटे रहना है, यहाँ से हटना नहीं है।